हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं जो अपना लाइट चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका पार्ट थर्ड। इससे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और मिरर के बारे में, ठीक है। फिर हमने बात करी थी मिरर फॉर्मूला, करा था ना मिरर फॉर्मूला। तो आज हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन आपको दे देते हैं, करोगे? चलिए फिर, है ना। मैं क्या करूँगा, अभी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। जैसे हमारा मैं बस गिवन दे दूंगा, जैसे नोट जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नोटेशंस में कर दूंगा। आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। फिर जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा तो एक दिन हम क्या करेंगे, मैंने पहले भी बात कर रखी है ना, 1 घंटा पूरा क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। असाइनमेंट टाइप बना लेंगे, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वो ठीक है ना, है ना। बेटा क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन, है तो सही बेटा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है हमारे पास। हाँ बेटा, वी वी तो हम निकालते हैं बेटा, गिवन है, वी गिवन है। वी गिवन होगा तो बेटा वो करेगा क्या, वो हमें क्या बताएगा, हमेशा लोकेशन देगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर या बिहाइंड द मिरर। वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर में, केवल कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स में तो पॉजिटिव बनता है, भी कॉन्केव में नेगेटिव बनता है ज्यादातर, ठीक है। कॉन्केव में वी क्या बनता है, इमेज पहले बनता है ना ज्यादातर, केवल एक केस में पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर। हाँ ठीक है, सारी चीजें गिवन होगी, नहीं होगी तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना बेटा। अब यू भी हमें दे रखा है, कितना यू दे रखा है हमें, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यू ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर क्या, हमेशा क्या होगा, यू नेगेटिव होगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर है, मिरर कौन सा है बेटा, कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है। और उसके बाद है अपना फोकल लेंथ है बेटा, ठीक है। फोकल लेंथ में प्लस माइनस में ऐड नहीं कर रहा हूं, आपको करना है, ठीक। मिरर फॉर्मूला आपने यूज करना है। हमें बताओ बेटा वी, हमें बताओ वी कितना हुआ, और साथ में एच आई कितना है। टाइम है आपके पास 5-7 मिनट, है ना सर। ये एच ओ है, हाँ बेटा एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट बोल रहे या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी बोल रहा है। मिरर फॉर्मूला यूज करो, क्विक, जल्दी फटाफट। ये क्वेश्चन आ रखा है बेटा 2020 में, ठीक है, 2020 में। सर वो क्या है, 30 हाँ पूछ लिया करो ऐसे ना, डाउट अगर हो रहा है तो 30 लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखो 30। बोर्ड में लगभग कितने साल पहले क्वेश्चन आते हैं, आ जाते हैं 5-7 साल पहले, पुराने भी आ जाते हैं। तो मैं 2020 की बात कर रहे हैं, बात खत्म। पहले के तो नहीं आएगा ना सर, आएंगे भी तो वही तो होता है। हाँ v का वैल्यू आ रहा है बेटा, बहुत अच्छा। माइनस नहीं आ रहा है, बस ध्यान ये आ रहा है प्लस। हाँ बेटा ठीक है, बहुत अच्छा। बेटा तो निराश लग रही है आज, क्यों? अब ठीक लग रही, तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नहीं आता तो निराश नहीं होना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन तो आते रहते हैं। फोकस लेंथ तूने क्या लिया, नेगेटिव या पॉजिटिव, किस खुशी में? मैंने लिखा है इसलिए, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, तो इसीलिए तो नहीं लिखा तूने, है ना। पता था लेकिन हम नहीं लिखेंगे, बताओ आप क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं बोलना चाहती, तो मुझे तो बोल सकती है कि सर मुझे तो पता था माइनस होता है, पर मैंने नहीं लिखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम। आया आंसर, आया, कर 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 भाई सही कर रहा है। ये बिल्कुल, अरे बहुत बढ़िया है। 60 आ रहा है, 60 क्या रहा है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, गुड। एच आई निकालो।
हिंदी में 30 भी लिख दिया हमने, है ना, 30 भी लिखना पड़ता है ना। अरे नहीं, मैं अब जैसे यहाँ पर पेपर में तो साफ साफ छपा होता है ना, मेरा लेख थोड़ा हो रहा था। हाँ वाह, कैसे पता चला आपको? बहुत बढ़िया, बहुत आगे। एम की एम निकालना है बेटा, कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो हम भी छाप दें, जो रिकॉर्डिंग देखिएगा शायद तो कर लेगा, है ना। बाद में अगर देखना हो तो मैं इससे देख लेना। बहुत बढ़िया, गुड बेटा। मिरर फॉर्मूला लगा लो कि अच्छा माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर था, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे -30 इज इक्वल टू, ये तो फाइंड आउट करना है, और -20 है ना, हमें चाहिए 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 प्लस 1/, ठीक है। एलसीएम इसका क्या आना है 60, और -2 प्लस 3 1/v आ गया, तो v क्या, v 1/v क्या आ रहा है बेटा 1/60, बहुत बढ़िया, v 60 सेंटीमीटर। अब नाउ, अब बेटा हमें क्या चाहिए, एच आई चाहिए, HI/HO क्या होता है बेटा m, जो कि क्या होता है -v/u, तो HI तो फाइंड आउट करना है, HO क्या है 5, है ना, -v कितना है बेटा 60, और u कितना है -20, माइनस से माइनस कैंसल, 0 से 0 कैंसल, HI क्या हुआ 5 × 3 कितना 15, 16 में से एक कम, ठीक है 15 सेंटीमीटर हो गया। अब बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब शायद हम मिरर का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं ध्यान रखना है इमेज कहाँ पर बनता है, कॉन्वेक्स में हर टाइम क्या बनेगा इमेज, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल बनेगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव में केवल बेटा एक केस में बनता है वर्चुअल, वो ध्यान रखना है, बाकी तो तुम्हें बताया रियल बिटवीन f एंड p। हमने इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन देखा था वो भी तभी देखा था जब हम बहुत ज़्यादा नज़दीक, है ना, यूज़ करें मिरर को, तब जाके क्या होता है, तब जाके हमें मैग्नीफाइड इमेज दिखती है, ठीक है। क्वेश्चन आया था एक बार, हाँ मैंने कराया भी होगा, क्या था कि जो टॉर्च होता है ना, तो टॉर्च का जो मिरर होता है फ्रंट में कौन सा होता है, ठीक है, तो कौन सा होगा कॉनकेव। ये पूछा था क्यों होता है, क्यों होता है ना, वाइड कॉनकेव, कॉनकेव क्यों, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है और इमेज को क्या करता है, कॉनकेव मिरर बेटा क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है या क्या होता है, कॉनकेव मिरर बताओ, कॉनकेव मिरर बेटा कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है कन्वर्जिंग में, यही कॉनकेव यही है ना, यहाँ से वापस आ जाती है ना इमेज, लाइट रे वापस आ जाती है, तो क्या होगा कन्वर्जिंग, ठीक है। लेंस में चेंजेस होता है, हाँ, जैसे इसका यूज क्या था, सोलर सेल, सोलर कुकर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले तो क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। परसों हमने चर्चा करी थी, परसों इन द सेंस लास्ट क्लास में अपनी, हमने वहां पर एब्सोल्यूट नहीं बोला था, क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला था बेटा, क्या बोला था, जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पता है कुछ, म्यू इज इक्वल टू म्यू, इसको बोलते हैं क्या म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल तुम्हारे बुक में बेटा ऐसा भी है, कई लोग एन भी दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं एटा, इसको बोलते हैं एन, लेकिन तुम ज्यादातर क्या ध्यान रखना है, म्यू, क्या ध्यान रखना है, ऐसे बनाते हैं इसको, यू बना लो, एक टांग इसकी ऐसे खींच लो, ठीक है, ये ठीक है, म्यू क्या बोलते हैं इसको, हो गया बेटा ये म्यू, क्या हो गया म्यू, ठीक है, म्याऊ नहीं, क्या हो गया, ऐसा बोल सकते हो म्याऊ, क्या पता ऐसे ही खुरापात से ही याद रहे, ठीक है। तो म्यू क्या था बेटा, म्यू क्या था बताओ, व्हाट वाज म्यू, स्नेल्स लॉ, क्या था स्नेल्स लॉ, बहुत बढ़िया, म्यू क्या था बेटा साइन आई अपॉन, बहुत बढ़िया है, वैसे मैंने थोड़ा अच्छा नहीं खींचा हुआ था है? चलो ले, क्या बेटा खुश रहता, ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा, एक टर्म आपने और याद रखनी है,
इसको कैसे पढ़ोगे तुम लोग, फिर मैं डिस्कस करता हूँ और आगे कैसे पढ़ोगे इसको, बताओ क्या है ये? म्यू वन म्यू टू ऐसा लग रहा ना, है तो वही, है तो वैसे वन म्यू टू। ठीक है बेटा, वन, हाँ ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, बहुत कोई बात नहीं, चलता रहेगा ऐसा। अब बताओ क्या सीन है, इसको बोलेंगे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको ऐसे लिख लो, आ रहा है, नाराज तो नहीं हो तुम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, क्या मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, मीडियम वन, बहुत बढ़िया, यही बोलना है इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, कैसे लिखेंगे इसको, म्यू टू, क्या होता है बेटा, म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन। अब मैं बता रहा हूँ क्या होता है, जैसे बेटा हमें ये पढ़ना है ए म्यू जी, तो ये क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, ठीक है। हाँ तो क्या होगा बेटा, म्यू जी अपॉन म्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ पहले म्यू ए में लिख सकते थे, म्यू ए नहीं बेटा, हम जिस 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 डायरेक्शन में हम जा रहे हैं लाइट, पहले उसको लिखेंगे, ठीक है, तो इसलिए म्यू जी और ए, ठीक है। अब डेरिवेशन तुम्हारे इसमें है नहीं ना, एक्चुअल करा के फायदा भी नहीं है ना, दिमाग दौड़ा के क्या करना है, बस फिलहाल जितना बताया जा रहा है उतने रखो, अगर साइंस पढ़ना है आगे तो फिर वहां बताएंगे ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, अच्छा तुम्हें ये याद रहेगा, मैं क्योंकि इसको मिटा रहा हूँ, भले दोबारा लिख देंगे किसको, कि वन म्यू टू, ये मैंने तो बस तुम्हें डिस्क्राइब करा है अभी। अब हम अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें बेटा, तो ये होता है म्यू, म्यू क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ एयर, क्या होता है, एयर ना बोल के मैं इसको बोलता हूँ बेटा वैक्यूम, एयर नहीं, स्पीड ऑफ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ, क्या होता है बताओ यार, स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ, याद रहेगा फार्मूला, फार्मूला ठीक है, याद रहेगा ना, स्पीड ऑफ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ, अच्छा ना यार गलती हो गई स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बहुत बढ़िया, बत्ती जल रही पर देर में है ना, ठीक है ठीक है, बाकी समझ तो गए होंगे, तो मैं बोलना क्या चाहता था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर गिवन लिख लो, एक ही बात है ना, बुरा नहीं मानेगा शायद एग्जामिनर गिवन ना लिखा तो, ठीक है, नहीं मान, क्यों ही मानेगा, ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे इसका वैल्यू तो सबको पता होना ही चाहिए, कितना होता है, ये बेटा अक्सर फिक्स होता है, अक्सर क्या हमेशा ही फिक्स होता है, फैक्ट है, अक्सर भी यूज गलत हो गया, अक्षर, ठीक है क्या होगा इसमें, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसको मैं लिख लेता हूँ वी, वी मतलब हमें किसी की स्पीड फाइंड आउट करनी है जिस मीडियम की, अब हाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मीडियम लिख ले, पर वी ज्यादा बढ़िया लग रहा ना, है ना, लग रहा कि नहीं, बताओ, है ना, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, याद रहेगा। अच्छा जरा मेरे इसका यूनिट बताओ जल्दी फटाफट, रिफ्लेक्ट है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट बेटा, ये तो इसको सी ही बोलते हैं, साइंस पढ़ना ही कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, मेरे को इतने साल हो गया अभी भी सी सी लगा रहता है, ठीक है, ठीक है बेटा, सी मतलब क्या है, स्पीड ऑफ स्मॉल सी इन वैक्यूम, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, फार्मूला याद रहेगा। अब बेटा क्वेश्चन आता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या है सिग्निफिकेंस किसका, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्यों इतनी मगजमारी हो रही है, ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एक, बताना मुझे, ठीक है, मतलब आया था शायद शायद, अच्छा ऐसा अगर कोई क्वेश्चन मैंने बताया आएगा ही, अगर नहीं आया तो फिर उधर मेरे को अपशब्द मत कहना, ठीक है, कहाँ पेपर देते वक्त बोलते हैं ना बच्चे, आया ही नहीं ऐसा ही पढ़ाता है, ठीक है, मतलब अब गारंटी तो नहीं हो सकती है ना, अब बेटा मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तो यहीं से तो आएगा और कहीं से पूछ लेगा, है ना, पूछ लेगा तो फिर
क्या ही कर सकते हैं, क्यों, है ना। अब मैं बोलना चाहता हूँ यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेटा वाटर याद है किसी को? मैं जरा मिस कर रहा हूँ, बताओ। 1.33। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है बेटा? 1.5 होता है ना, इतना बताओ मुझे। इसका है 1.5 बेटा, ग्लास का। तू छोड़ दो ना, 1.5 ले तो ले खुश। अब बेटा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बहुत अच्छा, 2.42। अब तुम्हें आएगा बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इतना है? क्या समझ रहे हो इससे कुछ? ज्यादा, ठीक है, ज्यादा तो है, लेकिन मतलब क्या है? अरे एक मैं बता देता हूँ, है ना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू सी अपॉन वी। ए आपका कहाँ से आया? ठीक है, अब फिक्स है 2.42 इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये लिखना है अभी, ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा भी क्या मतलब है। अगर मैं इसको v को बेटा इधर ले जाऊं, v को, हाँ बहुत बढ़िया, तो क्या आएगा? तुम बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं होना चाहिए यार, सोना मत बस, बाकी तो चलता रहता है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है इसका? बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम कौन सा है? डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन, ये है ना, लिख देते हैं इसको, इज इक्वल टू 1/2.42 अपॉन क्या, इनटू सी। समझ में आ रहा है? ऐसे ज्यादा सही लग रहा है ना, टाइम्स। अब ये वर्ड लिखाना तो नहीं है ना, लिखाएंगे अभी, अगर लिखा तुम चाहते हो तो। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन। वैसे बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ग्लास क्या आ जाएगा? 1/1.52, फिर टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, फिर वैसे बेटा वाटर का कितना? 1.33। अच्छा तुम थोड़ा एक क्या देख सकते हैं इसमें, एक पैटर्न सा देख रहे होंगे। वाटर से डेंसर क्या है? ग्लास। ग्लास से डेंसर डायमंड। डायमंड तो सबसे कठोर है ना, सबसे हार्ड अभी तक जो भी पता चला है। डेंसर भी और सबसे हार्ड तो पता होगा, सबसे हार्ड सब्सटेंस है ना डायमंड। तो उसमें बेटा स्पीड क्या होगी? सबसे कम किसकी? लाइट। बेटा जितना ज्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं, जितना ज्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट की स्पीड उतनी ही क्या होगी? कम। ठीक है, अब हम एक चीज बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्विवेलेंट होता है बेटा किसके? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उतनी होती है ना ऑलमोस्ट। तो अब हम बात करते हैं किसकी? स्पीड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है? कई लोग लिखते हैं 1.006 लिख देते हैं शायद, लेकिन 1 याद रखना है, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं बेटा, जैसे म्यू जी में कर रहा हूँ, म्यू डी, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? एयर। क्या इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? एयर का, ठीक है। तो एयर का क्या होता है? 1। एयर की स्पीड क्या होती है? इसीलिए ये सब कुछ हो जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया? नहीं आया तो बताओ। कुछ भी डाउट हो रहा है सीधे बोल सकते हो, है ना। हम तो क्या ही है, हमने तो बताना ही है आपको, नहीं बताएंगे तो फिर अन्याय है आपके साथ, है ना, है ना। नहीं है अन्याय? बताओ। तो छापो इसको, छापना पड़ेगा। तो छापना इन द सेंस, जैसे मैंने लिखा ना शॉर्ट नोट्स, वैसे लिखो। डायमंड को चाटने समझ आता है? पता नहीं यार, मैं डायमंड इतना बदनसीब हूँ, अभी तक डायमंड नहीं देखा है मैंने, बस फोटो में देखा है। शायद करते होंगे यार। और जिस पे डायमंड की रिंग होगी तो हाँ मैं बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन उठाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अच्छा वो जो लिखना चाहता हूँ वो मैं लिखाऊंगा, अभी पहले ये लिख लो, क्योंकि मैं वो तो लिखाऊंगा ना, पहले ही लिखो। अच्छा अगर बेटा डिफाइन करने के लिए आया, क्या आया? डिफाइन करने के लिए आया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट, तो क्या होगा बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। इट इज अ रेशियो ऑफ
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन। अच्छा, जैसे हमारी गति अगर तेज हो रही है स्पीड बढ़ाने की, या फिर मंद बढ़ रही है, स्लो हो रही है, तो बता देना, ठीक है। मजा नहीं आ रहा है तो बता देना, है ना। सर म्यू ऐसे ही तो बनाते हैं। उचित प्रबंध करेंगे, हाँ बहुत अच्छा, हाँ ऐसे बनाते, हाँ हाँ बिल्कुल। अयान सर, सही चल रही क्लास? फर्स्ट क्लास में तो मैं हैंग था यार पूरा, आज तो ठीक हूँ, एक हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट। उस टाइम बीमार था ना मैं। अच्छा, वो वाला पैटर्न सही है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो मैं कहना चाहता हूँ, जब हम चैप्टर कर लेंगे तो एक दिन पूरा क्वेश्चन आंसर है ना, एमसीक्यूज है, रीजन एंड असर्शन है, और साथ में न्यूमेरिकल। हाँ हाँ पीपीटी करेंगे बिल्कुल, ज़्यादा मजा है ना उसमें, है ना। वाह बस बस। पीवाई क्यूज करूंगा मैं, ठीक है। पीवाई क्यूज समझते हो ना? Oh my God, you are so talented. किन के बीच फंस गया मैं, ना। हो गया बेटा छापा? बताओ यार। नहीं सर, यस सर हो गया। पर एक काम सही हुआ, आ जाते ही ना मेरे को पता लग गया है कुछ। सर वो क्या है वी के नीचे? वी के नीचे बेटा डी, ये लिखना है तुम्हें। नहीं वो क्या लिखना है, यही तो है बेटा, इसमें लिख लेना आगे से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, बस। और फिर जब ये लाइन लिखोगे, ये इसके बाद मुझे बोलना, फिर मैं हैश टैग करवा के कुछ करवाता हूँ। हाईलाइट, यस। अच्छा, वैसे डब्ल्यू से तो पता चल ही रहा हुआ है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, ठीक है। लखनऊ हो गया बेटा? सर वो तो कुछ नहीं है ना। ना वो तो मैंने ऐसे लिखा, बस लिख सकते हो एयर का है, म्यू ए क्या होता है बेटा 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अच्छा, एक क्वेश्चन तो बताया ही नहीं आप लोगों ने, वो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जल्दी बताओ। ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे निकालो, फॉर्मूले से निकालो, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी, निकालो। यूनिट तो यहीं से निकाल जाती है। अच्छा, पीछे तो देखना ही नहीं है ना यार, ऐसा मत करो यार। बताओ दोस्तों, आपका समय जस्ट, अरे यहाँ से देख के बताओ यार, हैं? डेरिवेशन क्यों लिखना, बताओ यूनिट क्या होगी। अच्छा, स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी तो स्पीड है, तो जब कोई एब्सोल्यूट रेशियो होता है तो उसका कुछ यूनिट होगा। हाँ कह रहे हो कितने अच्छे से। कहाँ से होगा? म्यू क्या होता है बेटा? स्पीड का यूनिट क्या होता है? अच्छा, स्पीड ऑफ यूनिट हम वैक्यूम में किस में मेजर करेंगे? मीटर पर सेकेंड में। और धरती में मीटर पर सेकेंड, एक ही तो करेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो हो तो गया, इससे ये कैंसिल, इसका बेटा कोई भी यूनिट नहीं होता है, याद रखना इसको। नाराज तो नहीं है तो मेरे से? चलो लिखो, ठीक है, थैंक्स। लिखो इसको, क्या लिखना है बता रहा हूँ, लिखो। लिखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। वो ऐसा है। हाँ, ऐसा ही क्या, कोई भी नहीं, ऐसा ही हो चाहे कुछ होगा ही नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट सिंस जो मैं बातें लिखा रहा हूँ ना बेटा, ध्यान देना इस पे। हो सके चीजें बोर्ड में काम ना आए, लेकिन जिंदगी में काम आएंगी अगर साइंस पढ़ना है। सिंस आगे, सिंस इट इज एब्सोल्यूट रेशियो,
एब्सोल्यूट रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? इसको n से डिनोट करता है। एन से भी करते हैं। एब्सोल्यूट रेशियो मतलब जब रेशियो में क्या है, ऊपर भी सेम क्वांटिटी और नीचे भी सेम, ठीक है। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होगा? होगा? होना ही नहीं चाहिए। किसी ने बोला होगा तो फिर बुद्धि लाल नहीं करेंगे हम लोग, पक्का है? एक क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि जैसे लाइट अगर जैसे डेविएट करेगी तो किस में डेविएट करेगी सबसे ज्यादा? मैं बता रहा हूँ, ठीक है। किस में डेविएट करेगी? वैक्यूम से एयर में आने पर या वैक्यूम से लाइट पर वैक्यूम से वाटर में जाने पर? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? वाटर का। अब मैं जब हम असाइनमेंट करेंगे तो उस पर क्वेश्चन करेंगे ऐसे, ठीक है। केस स्टडी पे आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद है 2023, हाँ उसमें आया था क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, तुम्हें ये तो पता ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है बेटा? 1.333, ठीक है। फाइंड हाँ फाइंड स्पीड ऑफ 2023 में 19 नवंबर को क्या हुआ था? अरे वर्ल्ड कप हार गए थे ना हम लोग। RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कर लेना इसको, ठीक है। इफ देन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट। T20 वर्ल्ड कप तो पता नहीं, होता ही रह रहा है बस, है ना? अगले साल है। यस। कौन जिताएगा? शुभमन गिल? अभिषेक शर्मा जी का नाम चलिए। शर्मा जी का नाम चल रहा है? सर ये क्वेश्चन है। हाँ बेटा, चलिए फटाफट करिए। सर बड़ा फॉन्ट में तो नहीं लिखेगा ना इसका? कत्ता ही ना। इसमें मतलब जैसे आ रही हो वाटर देखना। हाँ स्पीड ऑफ वैक्यूम में नहीं दे रहा हूँ, ये पता होनी चाहिए स्पीड। हाँ वी निकालो बस बेटा, ये वाला फार्मूला लगाओ। कौन सा? क्या लगाओगे इस पे फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। वी फाइंड आउट करना है हमें, सी तो पता होना ही चाहिए। अगर बेटा नहीं पता है सी तो फिर तो कोई बात नहीं, काट दे इसको, क्या दिक्कत है। सी कितना है बेटा? बहुत अच्छा। हाँ 1.33 है, ठीक है। मैंने उसे ऊपर कर दिया। हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। ऐसे ही कर रहा है, यही करना है। पॉइंट में आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक करो। 2.5 आएगा पक्का? कल हम निपटा देंगे चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद कौन सा? कल हम वो करेंगे ना क्वेश्चन, कल मैं थ्योरी पार्ट इसका करवा दूंगा, है ना। अब परसों हम करेंगे क्या? संडे को PYQ करेंगे और फिर हम जो चैप्टर है ह्यूमन आई, ठीक है, वो शुरू करेंगे। सर पहले इलेक्ट्रिसिटी करा दो। इलेक्ट्रिसिटी कराए पहले, सीक्वेंस से चलेंगे यार। हार्ड नहीं है पर फिर भी कोई नहीं, पर 3 जल्दी निपटा देंगे ना, इजी है तो निपटा सही रहता है। क्यों जानवी? 3 तो बोले थे, मैं 5 मिनट में निपटा दूँ। ह्यूमन आई बस खत्म। ह्यूमन आई 2 पॉइंट कितना आता है? मैं 2.5। किस में होती है स्पीड ज़्यादा? किस में होगी? वाटर में होगी ना, ग्लास के रेस्पेक्ट में। 2.8 ये तो मेरे को तो याद है। बताओ सर। मैं म्यू कितना है बेटा? 1.33 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ 8, है ना। वी निकालना है तो वी क्या होगा? 3 × 10⁸ 8 और 1.33, तो 133/133 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। 266 फिर 4 क्या आएगा? 2 पॉइंट कितना आएगा? 3 3 3 9 है ना, तो 2.3 आ रहा है, ठीक है ना।
2.3 तो आ रहा है, यही आ रहा है ना, ठीक है। और दे दो सर। एक और कर दे, नहीं फिर उसमें करेंगे यार आगे, क्या बोलते हैं उसको, असाइनमेंट में, है ना, समझ गया ना। हाँ हाँ टॉपिक टेंशन क्यों, 4 चैप्टर है फिजिक्स में यार, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। अच्छा स्लाइड पे जाने से पहले वो पढ़ लेना, नहीं तो तुम छाप लोगे ना उधर से। पहले हम थोड़ा डिस्क्राइब यहाँ कर लेते हैं, फिर स्लाइड पे चलेंगे ना। लेंस सुना है क्या होता है, क्या होता है लेंस, व्हाट इज द लेंस। बहुत बढ़िया, सर दो चश्मे। जो चश्मे, बहुत बहुत बढ़िया, हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो टेलीस्कोप में होता है, जो कैमरे में होता है, जो जो इस दुनिया में होता है, जो फोन में होता है, और कहीं, बस बस ज्यादा डीप नहीं जाना। वाह, हमारी आंख में भी एक लेंस है, कौन सा है, आई लेंस, आई लेंस दोनों है, एक ही है शायद, कॉन्वेक्स। चलो आगे जब चैप्टर आएगा तो लेंस है ना। अब हम बात करते हैं बेटा लेंस। लेंस क्या है बेटा, अच्छा जैसे मिरर बेटा किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पर, तो ये लेंस किस पे काम करेगा, रिफ्रैक्शन पर। मिरर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, रिफ्लेक्शन, किस पे, रिफ्लेक्शन। और लेंस अपना किस पे काम करेगा, दिक्कत तो नहीं है तो बताओ, नहीं है ना, ठीक है। लेंस बेटा कितने टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स क्या होता होगा, बताओ। यही होता है, और ये, ठीक है। अच्छा लेंस को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। लेंस एक मटेरियल होता है जिसमें कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है बेटा, कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, दो। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, दो, ठीक। लेंस बेटा कितना टाइप का है, कॉन्वेक्स क्या होगा बेटा, एजेस से थिन और मिड बीच से थिकर, ठीक है, थिन और यहां से थिकर, और ये जस्ट इसका अपोजिट, यहां से क्या होगा बेटा, थिक, थिक और बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ, नहीं होगा ना, है तो नहीं, बताओ अगर है तो, नहीं होनी चाहिए दिक्कत, है ना। अगर हम आगे बढ़े अब, ठीक है, मुझे ये बताओ बेटा कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होता है, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है, कन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, इसको क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्या बोलते हैं, और इसको डाइवर्जिंग। कॉनकेव तो बोलेंगे ही, पर साथ में ये थकी थकी सी लग रही है लड़की आज, क्या हो गया बेटा, मैटर हो गया क्या कहीं, बता, हुआ तो चलते हैं सभी लोग अभी। किसका, तेरा, किसके साथ, अच्छा लड़के के साथ हुआ, तब तो संभाल लो यार, तब तो संभाल सकते हो क्यों। अब बेटा बोर्ड के टाइम पे अब अपने आप को सही सलामत भी रखना है, ठीक है, ज़्यादा हीरोगिरी नहीं, किस्मत खराब होती है, चोट वोट लग जाती है, नहीं पढ़, किस्मत का भरोसा नहीं है ना। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते ना क्या, कि किस्मत में जो होगा लिखा होगा, अगर बेटा किस्मत में यही लिखा होगा, काश उस दिन मैं जाता नहीं क्रिकेट खेलने तो नहीं लगती चोट, है, अच्छा मैचेस चल रहे तेरे, क्रिकेट अच्छा लगता है क्या तेरे को, अच्छा इंटर स्कूल, बहुत बढ़िया, बोर्ड के नजदीक है, मैं ध्यान रखना भैया, मैं तो वो कर रहा हूँ, अब ठीक है। बताओ यार, ये तो इसने तो एग्जाम पे ऐसा मत कर यार तू, वैसे भी इतना डरा हुआ बच्चा। इसका कन्वर्जिंग एक्शन बनाओ जरा मुझे, कैसे लाइट को कन्वर्ट करता है, बताओ, ये लाइट को कन्वर्ट कर रहा है, दिखाओ मुझे क्या मतलब है। पैरेलल लाइट रेज आ रही है बेटा, हाँ, आगे आगे आगे।
बनाओ बनाओ जरा, कहाँ जाएंगी ये? बनाओ बनाओ जरा, कहाँ जाएंगी? और यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है तो इसने कहाँ जाना है बताओ मुझे, इसका डाइवर्जिंग नेचर बताओ ना बेटा। सर ये सारी यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगी एक साथ, ये सारी कन्वर्ट हो जाएंगी। सर ये डॉटेड में नहीं आएगी लाइन। नहीं, ये तो डायरेक्ट आ रही है। और ये वाली सर ये वाली ऊपर, सर ये ऊपर और ये नीचे है ना, ऐसे। अब ये डॉटेड आ जाती है कहीं पर, ठीक है, क्योंकि इमेज भी तो बनानी है। ठीक है, समझ में आया? आया बेटा ये समझ में? बताओ, बना लो इसको, कन्वर्जिंग कैसे है और ये डाइवर्जिंग कैसे, बना बना बना। तो अच्छा, तो नोट्स नहीं बना रही है बेटा? सब लिखा है। ये वाला कह रहा था बेटा मैं, तुम दिख रही तो, पर नाराज क्यों हो रही है? हमने क्या बिगाड़ा? नाराज नहीं होना पड़ता जिंदगी में, पता है क्या ही हो जाएगा नाराज होके? वजन कम होता है नाराज होके, पता है? होता है अयान, बता रहा हूँ तेरे लिए, वजन कम करना है तो परेशान हो जा किसी से। टेंशन वेंशन ले लेना फिर होता नहीं है। थोड़ा बहुत टेंशन होना चाहिए जिंदगी में, है ना? इतना भी क्या हंसना है यार। अरे सर आपको लगता है कि टेंशन नहीं? मुझे नहीं, टेंशन कुछ नहीं है मुझे यार। अच्छा तुम्हारी, बोले अब ऐसे हंसती है लड़की, पता नहीं क्या हो जाए। ऐसे मत हंसा कर यार। तो हो क्या रहा है इधर यार ऊपर? बहुत अच्छा, डाइवर्स भी दिखा देना, ठीक है? छत पे, छत नहीं बोलते उसको यार, छत नहीं, क्या बोल सकते हैं उसको? छत बोलेंगे इसको? छत तो नहीं बोलेंगे यार। अरे लिखा नहीं, जल्दी लिख यार। तूने लिखा नहीं? अब वो कितना बदतमीज है यार ये। बताओ, तुम भी मुझसे परेशान कर रहे हो? वैसे ही परेशान चलती है जिंदगी। क्यों आया बताओ यार, ऐसे खेलता है मेरे साथ खेल रहा है। अयान वाह भाई, आज तो हमने स्लाइड्स जो मैंने डिसाइड करी थी वो कर नहीं पाए हम। हाँ नहीं, आज नहीं करेंगे ना, अगले दिन करेंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो? हम क्योंकि फिजिक्स सच में मत लिया करो कोई। हाँ बस बस बस, अब जल्दी कर दिया हमने कोर्स। लास्ट में बोला सर जरा रिवीजन हो जाए, तो क्या फायदा? जैसे कोई बच्चा कह रहा था मेरे से, सर क्रैश कोर्स के बाद रिवीजन होगा ना। बताओ यार, 1 साल पढ़ाने के बाद बोल रहा है बच्चा क्रैश कोर्स हो गया सर, हाँ इसके बाद रिवीजन होगा। बताओ यार, इसके बाद रिवीजन जो करना चाहता है वो तो फिर अच्छी बात है ना। क्या ही रिवीजन करोगे इसके बाद? सीधे पीवाई क्यूज करने हैं क्रैश कोर्स के बाद। हमारा चलना क्या है बेटा, जैसे हमने ऑलमोस्ट 5-7 नंबर का पढ़ लिया है, तो ऐसे लेकर के चलो कि 5-7 नंबर हमारे फिक्स है, ठीक है? अब मैं जरा वो डिसाइड कर लेता हूँ, टर्म्स रिलेटेड टू लेंस मिरर का तो हम कर चुके हैं, वैसा ही कुछ होता है, ठीक है? अच्छा स्लाइड चेक करते हैं, क्या पता यही पढ़ा रहे थे क्या हम लोग? यही था ना, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। नहीं लिखना है बेटा, हम लिख चुके हैं, ठीक है? वही जो दोस्तों इधर देख लो, जो चीज हम बोल रहे थे ना वही है इधर, ठीक है? वही मैं चेक कर रहा हूँ, सही भी कर रहे कि नहीं, वैक्स नहीं सही कर रहे, नहीं करना पड़ता है ना तुम्हारी तसल्ली के लिए यार, मैं तो वैसे कर लूँगा। कौन कर दिया ना बेटा इसमें है इतना वैक्स, तू इतना खुश क्यों हो रहा? ठीक है बेटा, अब मैं डिसाइड नहीं क्या कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, टर्म्स रिलेटेड टू बाकी सब कुछ तो तुम्हें कुछ नहीं बनाना है बेटा, पर इसमें ध्यान देना है क्या, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, ठीक है? क्या 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 याद देना है? फर्स्ट और सेकंड फोकस पॉइंट, ठीक है? टर्म्स रिलेटेड टू
लेंस, टर्म्स रिलेटेड टू, ठीक है। अच्छा बना लो एक मिरर बना लेते हैं, मिरर या लेंस, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लेंस, ठीक है। अच्छा जैसे बेटा मुझे बताओ, जैसे हम लोग वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, मिरर का बेटा मिड पॉइंट क्या होता है, पोल। वैसे बेटा इसका मिड पॉइंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ले, ओ बना दिया मैंने इसको, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ये तो अपर्चर है ही है, खैर ठीक है। दिस वन इज क्या, अपर्चर। अपर्चर बेटा ए, यहाँ देखो अपर्चर ये वाला डिस्टेंस नहीं है, अपर्चर क्या है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अपर्चर हो गया ए बेटा, इधर देखो। बात करें हम ये कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा बेटा, इमेजिनरी लाइन, क्या होगा, इमेजिनरी लाइन। अच्छा यहाँ पर क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्या होंगे, कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो। एक होता है बेटा क्या, C1 और एक होता है बेटा कॉन्वेक्स केस में C1 इधर होता है और C2। अब मैं तुम्हें जो चीज बताने वाला हूं वो है बेटा प्रिंसिपल फोकस। लेंस में कितने प्रिंसिपल फोकस होते हैं, बता सकता है कोई, लेंस में कितने प्रिंसिपल फोकस होते हैं, दो। फर्स्ट फोकस किसे कहते हैं बता सकते हो, सर वो लेफ्ट साइड होता है। कॉन्वेक्स का तो कहाँ पे होगा, लेफ्ट में F1 होगा, और कॉनकेव का यही होता है ना, ठीक है। कौन बेटा फर्स्ट फोकस क्या होता है, फर्स्ट फोकस क्या होता है बेटा, फोकस का डेफिनेशन आ सकता है। फर्स्ट फोकस क्या होता है बेटा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसी लाइट रेज क्या हो जा रही है, पैरेलल, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस, उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस, ठीक है। कॉनकेव का क्या कहाँ होगा बेटा, ये राइट साइड, ठीक है। जैसे कॉनकेव का बनाओ जरा ऐसा कुछ, इमेजिन करेंगे ना सर डॉटेड लाइन। हाँ जैसे इसमें क्या होगा बेटा, बताओ जरा मुझे, लाइन भेजो, भेजो तो लाइन। क्या करेंगे, इधर और ये इधर। अब कराओ इसका, इसका कहाँ पर होगा, इधर होगा ना, क्यों हंस रहे हो तुम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया, याद रहेगा। ये F1 है बेटा इसका, ठीक है। इसका F1 कहाँ पर होता है, इधर, और इसका F1, F2 क्या होता है बेटा, पता है किसी को, F2 क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा, कल पूछूंगा मैं आते ही, ब्लैक बोर्ड पे बनवाऊंगा, ब्लैक नहीं कौन सा बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है। कल पहला काम यही होगा, सारे बनाएंगे एक करके इधर आकर। सेकंड फोकस कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में। होता क्या है मुझे डेफिनेशन, अच्छा कल ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, प्रिंसिपल फोकस लिखना है, लेंस के डिफाइन करना है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना, ठीक है। दो फोकस तो सबके होते हैं, लेकिन लिखना फर्स्ट क्या है और सेकंड। बेटा कॉनकेव का सेकंड फोकस क्या होता है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रेज बेटे, जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, F2, ये होता है F2, ठीक है। F1 क्या होता है बेटा, F1 होता है क्या, ये वाली लाइट रेज जो बेटा किसी पॉइंट से आ रही है और कहाँ पैरेलल हो जाए, कहाँ से, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, पैरेलल। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा, क्या हो गया, चलता है इतना यार, ठीक है। फर्स्ट फोकस क्या है, फर्स्ट फोकस क्या है बेटा, अब ठीक है, ठीक है बाबा, इतने में हंस रहे हो तुम यार, बाल खड़े, इतने में क्या हंसना है, ठीक है। फर्स्ट फोकस क्या है बताओ, डिफाइन करो, पॉइंट एट अ प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट बेटा जहां से जो लाइट रेज आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे पैरेलल होगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट फोकस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे कन्वर्ज होंगी उसको क्या बोलेंगे, F2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सही है ना, बाकी स्लाइड्स तो हम कुछ कर नहीं सके, ठीक है।
ठीक है, चलो बेटा बैठ जा, ए बेटा साथ हो जाओ यार तुम लोग, करें खत्म। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस करा था क्या अपना, मेनली हमने क्या डिस्कस करा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे साथ आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।